हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, हमारी आहार नली की विविध ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। भोजन के पूर्ण पाचन के बाद बनने वाले अंतिम उत्पादों का शुरू क्या होता है, आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि आहार नली के विविध ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन पाचन में सहायता करते हैं और पूर्ण पाचन के बाद बनने वाले अंतिम उत्पादों का शुरू क्या होता है। आइए लिखेंगे, भोजन पाचन में सहायक एंजाइम के बारे में हमसे पूछा गया है और हमें अंतिम उत्पादों के बारे में भी बताना है। अंतिम उत्पाद क्या होते हैं ये समझेंगे। बच्चों, भोजन पाचन की बात करें तो जो भोजन का पाचन है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है और हमारे लार में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उनके नाम है एमाइलेज, आइए लिखें, एमाइलेज और टाइलिन। ये एंजाइम लार में पाए जाते हैं जो भोजन पाचन में सहायक होते हैं। अब हम आमाशय की बात करेंगे तो आमाशय में भी एंजाइम पाए जाते हैं। आमाशय के एंजाइमों का नाम है पेप्सिनोजन और रेनिन। ये एंजाइम आमाशय में पाए जाते हैं। छोटी आंत, इसमें छोटी आंत के स्राव आंत्रीय रस और अग्नाशय रस होगा। अग्नाशय रस में भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिनके नाम होंगे ट्रिप्सिनोजन और पेनिक्रिएटिक। यकृत को देखेंगे, यकृत में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है लाइपेज। ये सारे ही एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब हम भोजन के पूर्ण पाचन के बाद बनने वाले अंतिम उत्पादों को देखेंगे। आइए लिखें, अंतिम उत्पाद क्या होते हैं ये समझेंगे। बच्चों, अंतिम उत्पाद की बात करें तो जब हम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। अगर भोजन के रूप में प्रोटीन को लिया जाए, तो इसका अंतिम उत्पाद एमिनो अम्ल होता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद एमिनो अम्ल होता है। और वसा, अगर वसा को भोजन के रूप में लिया जाए तो वसा का अंतिम उत्पाद वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल होता है। तो ये आपने अंतिम उत्पाद को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।